वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 11 जनवरी के 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर भाई आप न्यू जुड़े हो हमारे चैनल के साथ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके साथ में हमारी वीडियो थोड़ी सी प्रमोट होगी, यूट्यूब इसको आगे बढ़ाएगा और अच्छी मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो करते हैं स्टार्ट भाई। चिरचिरा फेस्टिवल जो कि छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट हुआ, कहाँ पर? इंदी रायपुर। क्यों किया गया? मेनली जो हमारी माइथोलॉजी है उसमें बताते हैं भी जो लॉर्ड शंकर के द्वारा बैक किया गया था, मांगा गया था माता अन्नपूर्णा से। उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिरचिरा डे। और साथ ही में जो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जो क्रॉप्स जब हार्वेस्ट होने के बाद हम घर में लाते हैं, देन उसको एज अ एक खुशी के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में हम इस फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, चिरचिरा फेस्टिवल, जो कि सेलिब्रेट होता है इन दी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट देखो भाई। हमारी सेंट्रल इंडिया में एक स्टेट है जो कि मेनली छोटा नागपुर प्लेटू यहीं पर है, और जो बाउंड्री शेयर का विद्धि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एंड झारखंड, ये हमारी स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करेंगी विद दी छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है भाई? रायपुर। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अंशुआ ओके। और एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 2000 में, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद। और उसी दौरान नवंबर 2000 में क्या हुआ था, जो हमारा यूपी 2000 उसमें यूपी से अलग हुआ था भाई उत्तराखंड, और जो हमारा बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है जी। आपको उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर देखना, जो पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई, पहले यूपी में हुआ करती थी, अब कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जो कि हमारी इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। देन स्टेट एनिमल कौन सा है हमारा? यहाँ का छत्तीसगढ़ का बन बैंसा, जिसको वाइल्ड एशियन बफलो भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेट वर्ड हिल मैना, जिसको बस्टर्ड मैना के रूप में भी जानते हो नेम से। देन स्टेट ट्री साल। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ पुलिस को भी हाल ही में जो निजात कैंपेन था, मेनली ड्रग्स को खत्म करने को लेकर, उसके लिए एक अवार्ड मिला, IACP 2022 का अवार्ड मिला, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ द पुलिस। ये अवार्ड इनको दिया गया छत्तीसगढ़ पुलिस को। नेक्स्ट भाई छत्तीसगढ़, इनके जो हमारे यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था स्टेट ओन ओलंपिक्स को। मेनली जो हमारे विलेज लेवल पर जो भी प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट हुआ। एंड साथ ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा पास किया गया था रिजर्वेशन के लिए एक बिल, जो कि उनकी जो रिजर्वेशन है 76% तक इंक्रीज कर दिया इन्होंने जहाँ पर। देन भाई MOU साइन किया था विद दी IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ, मेनली यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट करने को लेकर। देन महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर स्कीम लाई गई थी, जो हमारे काउ शेल्टर्स इन दी विलेज प्रोवाइड किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। ठीक है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से यहाँ पर किए जाएंगे। ओके जी। मेनली गाँव काउज की जो यहाँ पर हेल्थ को बढ़ाने के लिए, उनको जो प्रॉपर जो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट हुए थे। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो सेकंड स्टेट बनी थी जिनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व के राइट को ऑफ द विलेजेस इनसाइड, जो कि हमारी कांगर घाटी नेशनल पार्क है जहाँ पर, उसके अंदर जो भी विलेजेस हैं जो भी रहते हैं वहाँ पर, उनको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट प्रोवाइड किए गई। ठीक है जी। ये इम्पावर करेंगे जो सेंसस अमंगस द वेरियस विलेजेस, सेंसस कर पाएंगे भाई, सेंसस के साथ उनको डेवलप करने के लिए काम कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं उनका भी हम क्या करें, राइट उनको प्रोवाइड करेंगे। टाइगर वैली नेशनल पार्क ये हमारा न्यूज़ में था, क्योंकि 200 बर्ड स्पीसीज यहाँ पर डॉक्यूमेंट की गई, लिखी गई भी दिखाई दी हमें। ठीक है जी। फर्स्ट एवर जो जहाँ पर सिस्टमेटिक इंटर स्टेट वर्ड सर्वे हुआ था, उसके अंदर पता चला जो कांगर घाटी नेशनल पार्क है, इसका नेम कहाँ से ड्राइव हुआ, जो कांगर रिवर यहाँ से बहती है भाई। देन इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1982 में, और जहाँ पर पाई जाती है हमारी बस्टर मैना, जो कि स्टेट वर्ड भी है छत्तीसगढ़ का। देन
जहाँ पर तीर्थगढ़ जो वाटरफॉल है कहाँ पर है, इन दी कांगर वैली नेशनल पार्क में। अब देखो यहाँ पर नेशनल पार्क कितने हैं भाई, छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है हमारे इंपॉर्टेंट, इंद्रावती, गुरु घासीदास एंड हमारा कांगर वैली। तीनों ही यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। जो गुरु घासीदास है इसको संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हो, इस नेम है इसका, जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, एंड साथ ही में सिद्धि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मीन्स के छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश की बाउंड्री के पास है जी हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनके द्वारा अनाउंस किया जाता है हमारे इंडिया में टाइगर रिजर्व को। सो इन्होंने ही अभी हाल ही में गुरु घासीदास प्लस जो तमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर, इन दोनों को ज्वाइंटली एक टाइगर रिजर्व की जो हमें एक इनको दिया था, टैग दिया था, ठीक है, टैग प्रोवाइड किया टाइगर रिजर्व का। सो हमारे इंडिया में 50 नंबर पर बक्सा टाइगर रिजर्व बना था, देन शिवलीपुत्रु, मेघामलाई, देन यहाँ पर रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको टाइगर रिजर्व का दिया गया था। देन उसके लास्ट में गुरु घासीदास प्लस तमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमूर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है, हिंदी छत्तीसगढ़। देन भी 2023 के जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया हिंदी गुजरात। सो मेनली वर्ल्ड लेवल पर हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए इसको किया जाता है। आपको पता होगा G20 की मीट इंडिया में होगी इन 2023 में। सो दैट्स वाई जहाँ पर इसकी थीम भी क्या है, हमारी G20 के अंडर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। ओके जी, सो ये रही हमारी थीम है। यहाँ पर इसको अहमदाबाद में सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो प्रीवियस 2 ईयर थे ड्यू टू कोविड-19 के कारण इसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। ओके, सो नेक्स्ट भाई, अब गुजरात के बारे में फैक्ट देखो। हमारी ये बाउंड्री शेयर करके विद द अरेबियन सी एंड इधर की ओर यहाँ पर पाकिस्तान, और साथ ही में लगेंगी बाउंड्रीज जो स्टेट्स हमारी महाराष्ट्र, देन यहाँ पर मध्य प्रदेश, ऊपर की ओर राजस्थान। सो यहाँ पर राज्य जो गुजरात की कैपिटल सभी जानते हो भाई, गांधीनगर, और सीएम कौन है यहाँ पर गुजरात के, भूपेंद्र पटेल, जो हाल ही में इनकी इलेक्शन हुए थे। देन अहमदाबाद में जो चेयरमैन ऑफ अर्बन 20 की मीट होगी अंडर दी G20। सो इसके लिए यहाँ पर ये लोगो इन्होंने किया था, और इसकी थीम क्या है, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। देन गुजरात में ही जो फर्स्ट स्टेट बनी थी जिसमें जो रिलायंस के द्वारा जियो 5G ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया गया था। गति शक्ति जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, हिंदी गुजरात। अटल ब्रिज जो इनॉग्रेट हुआ था बाय द PM मोदी ऑन दी साबरमती रिवर इन दी अहमदाबाद। नेक्स्ट भाई, इंडिया का फर्स्ट जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जहाँ पर खुला था इन दी गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर। जहाँ पर क्या है, गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड होगी, जो भी हमारे 25 करोड़ या उससे ज़्यादा वाले हमारे ज्वेलर्स हैं जहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। देन भाई, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड जो उसके जो रीजनल ऑफिस खुला था कहाँ पर, इन द गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। जो हमारा नेशनल ये हमारा NDB है भाई, ये किसके अंडर, जो किसका बैंक है, ये हमारा ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है। ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। देन श्रीमद रचंद्रा मिशन प्रोजेक्ट जहाँ पर अनाउंस किया गया था बाय द PM मोदी इन दी गुजरात। यहाँ पर एक एनिमल हॉस्पिटल, साथ ही में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा जहाँ पर वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, अप्रोक्स 700 ट्राइबल वुमेन्स को। देन हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उनके निर्मला सीतारमण के द्वारा नेशंस बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एट दी जो हमारा महात्मा मंदिर है गांधीनगर में, इसको इनॉग्रेट किया गया था वहाँ पर। ओके जी, जो निर्मला सीतारमण सभी जानते हो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो साथ ही में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, कर्नाटका। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर अजीतनाथ जो जैन टेम्पल है कहाँ पर है, इन दी गुजरात। जैन तीर्थंकर्स एट दी तरंग हिल, जो तरंग हिल वहाँ पर है इन दी गुजरात, वहाँ पर है अजीतनाथ जैन टेम्पल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, गुजरात में सभी जानते हो, ऑन दी बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। देन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था जिसमें इसकी रैंक रही थी 1st नंबर पर। ये इंडेक्स हमारा लॉन्च किया गया था बाय द नीति आयोग के द्वारा, और ड्यूटी की कैटेगरी में यहाँ पर दिल्ली रहा था टॉप पर भाई। 2021 की जो कंपोजिट रैंकिंग आई थी इन दी गुड गवर्नेंस को लेकर, वहाँ पर भी रहा था टॉप पर। और साथ ही में जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग आई थी 2021 की, जो कि हमारी DPIIT हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड के द्वारा अनाउंस की गई थी, उसमें भी गुजरात एंड कर्नाटका रहे थे टॉप पर। और जो मेघालय रहा था इन दी जो हमारी स्मॉल स्टेट्स और यूटीज की कैटेगरी में।
16 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज आ नेशनल स्टार्टअप डे। सभी जानते हो भाई अब इंडिया में स्टार्टअप की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। आने वाले टाइम में जो बेंगलुरु है हमारा जो हब बन जाएगा, स्टार्टअप का हब ही है भी, वहाँ पर बहुत से स्टार्टअप न्यू खुलते जा रहे हैं। दैट्स वाई जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है इंडिया में कहाँ पर है, दी बेंगलुरु। देन डिफेंस एक्सपो 2022 का हुआ था जहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया था हमारी जो डिफेंस सेक्टर को इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे कि हमने ब्रह्मोस को पर जो सेल किया था फिलीपींस को लेकर, जो फिलीपींस के साथ हमारा टाई अप हुआ था। ओके, आने वाले टाइम में हम और भी कंट्रीज़ को इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, देन 36 जो नेशनल गेम्स हुई थी कहाँ पर हुई थी, गुजरात में। और 37 कहाँ पर होंगी, इन दी गोवा। एंड जो 35 हुई थी इन दी केरला। ठीक है जी। देन इसकी जो लोगो क्या था जहाँ पर गिर लॉयन एंड साथ ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी को यहाँ पर दिखाई दिया, ये रहा। ठीक है जी। देन यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर लगेगा, इन दी गुजरात अहमदाबाद में, जो कि वेदांता जो इंडिया की एक फर्म है, एक कंपनी है, और फॉक्सकॉन जो कि जापान की कंपनी है भाई, दोनों आपस में ये इवेंट करेंगे। देन यहाँ पर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, मेनली जो हमारे जो गुजरात में जो फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को लेकर। साथ ही में इंडिया का जो फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर लगा था, इन दी गुजरात। ठीक है जी। सो किन के द्वारा लगाया गया था, वाई दी रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर गुजरात की जो कैपिटल है यहाँ पर वो कौन सी है, गांधीनगर। जो वहाँ पर एक IIT गांधीनगर में परम अनंता नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है भाई जो करंटली। देन सूरत एक इंपॉर्टेंट सिटी है भाई, जहाँ पर स्टार्ट किया गया, हमने बनाई थी स्टील स्लैग रोड, जो कि स्टील की वेस्ट के साथ एक रोड तैयार की थी। देन डायमंड सिटी हम इसको कहते हैं सूरत को। एंड बुलेट ट्रेन जो फर्स्ट स्टेशन बनाया गया था, जो कि हम गुजरात एंड महाराष्ट्र में जो फर्स्ट फेज में बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी विद द हेल्प ऑफ जापान। सो उसका जो फर्स्ट स्टेशन बना था इन दी सूरत। देन अहमदाबाद भाई साबरमती आश्रम है हमारा, जो फर्स्ट ऐसी सिटी बनी थी जो इंडिया की ओर से, जो इंडियन सिटी की ओर से एक लिस्ट में आई थी यूनेस्को की। जैसे पूरी की पूरी सिटी को हम यूनेस्को की लिस्ट में डाल देते हैं भाई, जैसे जयपुर, उसी तरह जो अहमदाबाद है फर्स्ट सिटी बनी थी इंडिया की जो इस लिस्ट में जिसको ऐड किया गया था। देन मोदी स्टेडियम है वहीं पर इन दी अहमदाबाद, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और जो IPL फाइनल हुआ था 2022 में वहीं पर हुआ था और गुजरात ने जीत लिया था राजस्थान को हराकर। देन सोमनाथ टेम्पल है, जो कि एल्ब्रूनी की बुक्स थी एंशिएंट हिस्ट्री में आपने सुना होगा, उसके में भी आपको रिप्रेजेंट होगा, वहाँ पर दिखाई देगा। देन द्वारिकाधीश टेम्पल कहीं कहाँ पर है, गुजरात, जो कि हमारे इंडिया में 4 चार धाम है भाई, बड़ा चार धाम, उसमें से एक टेम्पल है। देन रण ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क, स्टैचू ऑफ यूनिटी। देन लोथल एक इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि बोगवा रिवर के किनारे पर है। 1954 में डिस्कवर हुई थी बाय दी SR रॉय। ये डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई SSC के पेपरों में, साथ ही में जो पंजाब के पेपर हैं सभी जगह पर जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि लोथल में बनाया जाएगा इन दी गुजरात, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा बताया गया और जो कि मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। लोथल इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट क्यों है भाई, जहाँ पर डॉकयार्ड पाया गया था, डॉकयार्ड, ठीक है, जो कि शिप खड़ी करने को लेकर। देन धोलावीरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि बिलोंग करती है विद दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2021 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। इसके साथ में ही 2021 में तेलंगाना का जो रामप्पा टेम्पल है भाई, रामप्पा टेम्पल, उसको भी ऐड किया गया था इन दी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। देन यहाँ पर कांडला पोर्ट है, नर्मदा रिवर है, साथ ही में तापी, लूनी रिवर एंड सुदर्शन लेक। देन साथ ही में कॉर्न जो रीफ्स पाए जाते हैं, मेनली आपको पता होगा जो वर्ल्ड के सबसे बड़ी जो कॉर्न रीफ कहाँ पर पाए जाते हैं, इन दी ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ पर है, इन दी ऑस्ट्रेलिया के बाउंड्री के साथ। सो लेकिन यहाँ पर इंडिया में भी जो हमारे कोस्टल रीजन है वहाँ पर कुछ जगह पर ये पाए जाते हैं कॉर्न रीफ्स। नेक्स्ट, जहाँ पर बालिका पंचायत स्टार्ट की गई थी इन दी गुजरात। ओके, सो मेनली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर मेनली जो हमारी वुमेन्स हैं उनको इन दी सेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर प्रमोट करने को लेकर ये स्टार्ट हुआ था इन दी कुनेरा, मस्का, मोटोगोआ, ठीक है, बदसर जो विलेजेस हैं इन दी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट भाई यूनाइटेड नेशन जो हमारा UK है भाई, यूनाइटेड किंगडम,
इसने रिकॉर्ड किया 2022 को एज आ वार्मेस्ट ईयर। साथ ही में जो फ्रांस में भी जो टेम्परेचर ज़्यादा दिखाई दिया। सो मेनली आपको पता है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और ये सब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पर कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है भाई, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम है। अगर आप हिंदी में इसको रीड करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में मिल जाएगा। अब देखते हैं हम यूके के बारे में। देखो यूके के पहले हम देख लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जहाँ पर है यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स। यूनेस्को है वर्ल्ड में जो हमारी आपको पता साइंटिफिक स्टडी को लेकर, साथ ही में हेरिटेज किसी भी हमारी कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने को लेकर। रामसर साइट आपने सुना होगा, जो कन्वेंशन हुई थी इन दी ईरान रामसर सिटी में 2 फरवरी को। तभी तो 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रामसर साइट डे, रामसर डे। सो उन सभी में इसका एक अहम भूमिका होती है। और साइंटिफिक स्टडी को लेकर जैसे कि हमारा क्लिंगा अवार्ड दिया जाता है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट, उसमें भी यूनेस्को की एक अहम भूमिका होती है भाई। ठीक है जी, यूनेस्को और कलिंगा इंस्टीट्यूट का ये एक जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, जो कि साइंस की फील्ड में हम इसको अवार्ड को देते हैं। देन देखो फ्रांस जो बाउंड्री शेयर करता विद दी अदर कंट्रीज, लेकिन जो इसका आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है? कोर्सिका आइलैंड है, जो कि मेडिटेरियन सी में है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी ये कंट्री है एक जो कि बाउंड्री शेयर करके विद दी फ्रांस, एंडोरा, एंड साथ ही में यहाँ पर स्पेन, ऊपर की ओर बेल्जियम, एंड यहाँ पर है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट यहाँ पर जर्मनी जो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है विद दी फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट यहाँ पर इटली। ये हमारी कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं विद दी फ्रांस, जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करेगा विद दी यूके ऊपर की ओर। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब देखो भाई यूके के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट हैं। ग्रेट ब्रिटेन आपने सुना होगा, आपने कुछ और टर्म्स सुनी होंगी जैसे कि हमारा ग्रेट ब्रिटेन, यूके और ब्रिटिश आइल्स। इन तीनों के बारे में आपको मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ग्रेट ब्रिटेन क्या है, जो हमारी 3 कंट्रीज यहाँ पर इकट्ठा एक संघ है जिनका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स का। अगर हम इसमें ऐड कर दें भाई हमारी नॉर्थ आयरलैंड को, देन ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड को हम कंबाइन कर दें, एक कंट्री बना ले, देन बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगर हम इसमें हमारा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी ऐड कर दें, देन बन जाएगा इसे सारा हमारा क्या बन जाएगा? ब्रिटिश आइल्स। समझे बात भाई? इससे आसानी से मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार अगर करंट कर रहे हो देन अगर आपको ये पता नहीं चलेगा देन उनको आपको बहुत आसानी नहीं होगी। जैसे कि देखो हमारी जो ग्लासगो एक मीट हुई थी COP26 की, कहाँ पर हुई थी? स्कॉटलैंड। सो आपको कई बार क्या पूछेंगे ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्कॉटलैंड के द्वारा कुछ स्टार्ट किया जाएगा, देन आपको पता नहीं चलेगा। अगर यूके लिख दिया और स्कॉटलैंड लिख दिया देन आप उलझ सकते हो उसमें। सो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ये बातें। यहाँ पर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स मिलकर बनाएंगे ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड मीट करने के साथ में हमें बनेगा यूनाइटेड किंगडम। अगर सभी को हम ऐड कर दें हमारी 5 कंट्रीज को, देन बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट। सानिया मिर्जा इंडिया के टेनिस प्लेयर थे, अभी रिटायरमेंट कर चुके हैं। सो सभी जानते हो भाई इनके बारे में, जो इन्होंने शादी की थी विद पाकिस्तान के उनके साथ, अब उनका तलाक हो चुका है। अब यहाँ पर मेनली क्या है, हमने हमारे इंडिया में इन्होंने बहुत सा कंट्रीब्यूशन है इनका। अभी जो हमारा WTA जो 1000 इवेंट होगा दुबई में, वहाँ पर जो हमारा अपनी रिटायरमेंट को प्रॉपरली कर देंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। जो फर्स्ट इंडियन बने थे भाई WTA सिंगल टाइटल को जीतने में, 2005 में इन्होंने जीता था। और जो रैंकिंग में 2007 में इनकी 27 रैंक पर जी आ गए थे वर्ल्ड में। देन 2015 में इन्होंने पार्टनर किया विद दी स्विट्जरलैंडर जो लेजेंड थे मार्टिना हिंगिस के साथ, और 3 ग्रैंड स्लैम को भी जीता। ठीक है जी, सो इनकी बहुत सी कंट्रीब्यूशन है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं सानिया मिर्जा कौन सी गेम से बिलोंग करते थे भाई? विद दी टेनिस, नॉट टेबल टेनिस, ओनली टेनिस गेम। सो टेनिस के आपको पता होगा 4 हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, विंबलडन, फ्रांस ओपन, USA ओपन, साथ ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन। सो देखते हैं अब 2023 में ये इवेंट होंगे। देन यहाँ पर 6th जो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर दी मेंस कहाँ पर होगी? इन दी हिसार हरियाणा में हुई थी, जहाँ पर सर्विस टीम ने इसको जीत लिया। 2nd नंबर पर रही रेलवे टीम एंड 3rd नंबर पर रही पंजाब की टीम। ओके,
जो कि सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी जिस इवेंट को। देन मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि फर्स्ट एवर फीमेल इंडियन ओरिजिन सिख जज बन चुके हैं भाई यूएसए में। ठीक है जी। सो इन्होंने वोन किया हैरिस जो काउंटी का जज। ठीक है जी, वहाँ पर बन चुके हैं यूएसए में। नेम इंपॉर्टेंट है, मनप्रीत मोनिका सिंह जो फर्स्ट एवर बन चुके हैं फीमेल इंडियन ओरिजिन सिख जज इन द यूएसए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और हमारी इंपॉर्टेंट वुमेन्स हैं जो कि न्यूज़ में थे भाई। न्यूज़ में थे जहाँ हमारी फर्स्ट बने थे कैप्टन शिवा चौहान जो कि फर्स्ट वुमेन बने जिनको डिप्लॉय किया गया थी साइचिन जो कि पता है वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट वॉर फील्ड है, बैटल फील्ड है। सो यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया अभी हाल ही में, ये रहे। नेक्स्ट यहाँ पर मैथिली ठाकुर जो कि स्टेट आइकॉन बनाए गए बिहार के फॉर इलेक्शंस के लिए, किनके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, सो प्लीज़ बताना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है इस दौरान, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ बताना इसको। सो चलते हैं नेक्स्ट, श्रेया लिंका जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बने थे भाई जिन्होंने सक्सेसफुली जो के पॉप परफॉर्मर बने थे फ्रॉम द उड़ीसा। के पॉप मीन्स के एक आर्टिस्ट हैं जी। ठीक है जी, साउथ कोरिया का जो गर्ल ग्रुप है एक ब्लैक स्वॉन, उसमें ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। सो अपना जो इंडिया में एक न्यू करियर ऑप्शन दिखाने के लिए एक इनकी अहम भूमिका है, दैट्स वाई सो न्यूज़ में थे। हमारा थोड़ा सा करंट ये पुराना है लेकिन आपको नेम है जो फर्स्ट वुमेन है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। देन स्वत्री जिंदल जो कि इंडिया की जो स्वत्री जिंदल है, सो जो कि ओपी जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है भाई, एशिया की रिचेस्ट वुमेन बने थे जी। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर पीटी उषा जो फर्स्ट वुमेन बने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन आल्सो ज्वाइन, जो जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया था 22 चेयरमैन पैनल इन दी राज्यसभा, जो फर्स्ट वुमेन बने। और साथ ही में जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके। ठीक है जी। सो पीटी उषा आपको पता होगा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स में से है जो कि 12 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलते हैं आगे। ये रहे हमारे पीटी उषा जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी उड़ीसा। नेक्स्ट सानिया मिर्जा भाई जो फर्स्ट सानिया मिर्जा वो वाले मिर्जा नहीं है जी पिछले वाले। ठीक है, ये न्यू हमारे एक और है सानिया मिर्जा फर्स्ट मुस्लिम गर्ल बने थे जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं भाई, जो कि फाइटर पायलट बनेंगे इन दी इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, और साथ ही में जी स्टेट के भी फर्स्ट ऐसे वुमेन है जो कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनेंगे, सानिया मिर्जा। सो ये रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट नलाथम्पी क्लेशलवी जो कि अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर चुने गए थे जर्नल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। ठीक है जी, डायरेक्टर जनरल चुने गए थे किसके? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। सो ये रहे। नेक्स्ट इंडियन अमेरिकन फ्रॉम दी ब्रिगेनिया आर्यन बलवेकर जो कि मिस इंडिया यूएसए बने थे 2022 में। सो दैट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो। नेक्स्ट श्वेता सिंह जो कि इलेक्ट किए गए थे हिंदी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए। देन सुमन कुमारी जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट वुमेन हिंदू जज बने थे। देन मनीषा रोपिता जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट हिंदू वुमेन डीएसपी बने थे। देन कृष्णा कुमारी कोहली जो कि पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस से बिलोंग करते हैं भाई, फर्स्ट एवर हिंदू दलित वुमेन सेनेटर बने थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन जो बेस्ड कल्चर फर्टिलाइजेशन प्लांट है, कहाँ पर खुला? उड़ीसा में। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अक्टूबर 2024 तक, जो कि हमारे जूनियर हेल्थ मिनिस्टर हैं और फैमिली वेलफेयर हैं, और साथ ही में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंदाविया, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया भाई। ठीक है। सो बताया गया इसको 2024 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी इंडिया की सेल्फ डिपेंडेंस है, इंडिजीनियसली हम यूरिया को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ यूरिया उसको हम कम करेंगे इसके साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट मार्जिंग पोलो का स्टैचू अभी हाल ही में अनवील किया गया बाय दी अमित शाह, कहाँ पर? इन दी मणिपुर इम्फाल में। ये 122 फीट जो हाई है, जो मेनली मानना जाता है भाई जो यहाँ पर जो मणिपुर में जो पोलो गेम को एज अ सिंगोल कैंगजी के नेम से जानते हैं भाई,
जो माना जाता है भाई जो गेम ऑफ पोलो है फर्स्टली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम दी मणिपुर, जो मणिपुर की एक इंडिजीनियसली स्पोर्ट है। सो यहाँ पर इसको अनवील किया गया। अब देखो भाई ये तो हुआ, साथ ही में कुछ और हमारे स्टैचूज हैं जो हाल ही में अनवील किए गए थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सभी यहाँ पर हिंदी में दिखाई दे रहे हैं भाई, हिंदी में रीड करना चाहोगे देन प्लीज़ इनको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम जो मुझे लगता है सभी इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि अगर आप SC/ST का पेपर दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर इंग्लिश तो है, इससे भाग नहीं सकते हम। सो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो देन हिंदी में देख लेना, रीड कर लेना इसको। अगर आप इंग्लिश में हो देन यहाँ पर इंग्लिश में भी है। स्टैचू ऑफ पीस जो कि हमारे स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू है, जो कि श्रीनगर में अनवील किया गया था बाय दी अमित शाह के द्वारा, ये रहा। ठीक है जी। देन स्टैचू ऑफ पीस, एक पीस का स्टैचू और हमारा अनवील हुआ था हिंदी राजस्थान पाली में, और जो कि जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का स्टैचू था। ओके जी। देन स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो कि जिनको मानते हैं फाउंडर ऑफ जो बेंगलुरु हमारा नड्डा प्रभु कैंपागोड़ा का स्टैचू है, जो कि बेंगलुरु के एयरपोर्ट में इसको अनवील किया गया था। देन स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि विश्व स्वरूपण और हिंदू हमारे गॉड है जो गॉड शिवा का स्टैचू है, जो कि हाल ही में कंस्ट्रक्ट हुआ था हिंदी राजस्थान नाथ द्वारा भी। ठीक है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि स्टैचू है हमारा BR अम्बेडकर जी का, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है जी। सो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर का स्टैचू है, जो कि कहाँ पर लगाया गया था, हिंदी महाराष्ट्र लोथर सिटी में। देन यहाँ पर स्टैचू ऑफ शंकराचार्य का कहाँ पर अनवील हुआ था, इंदी केदारनाथ टेम्पल इंदी उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी तमिलनाडु, लेकिन इनका स्टैचू कहाँ पर अनवील हुआ था, एट दी वाराणसी, जो काशी तालम नाम का एक इवेंट हुआ था मेनली तमिलनाडु एंड साथ ही में यूपी के साथ में रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये इवेंट हुआ था। यहाँ पर इसको अनवील किया गया था बाय दी जो हमारे CM है तमिलनाडु के, कौन है भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ ओकेलिटी जो कि रामानुजा की स्टैचू है, जो कि यहाँ पर सिटिंग पोस्चर में है भाई, जो कहाँ पर अनवील हुआ था, हिंदी हैदराबाद। देन स्टैचू ऑफ यूनिटी कावेड़िया गुजरात में, जो कि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, जिन्होंने हमारे इंडिया को यूनाइट करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी आफ्टर दी इंडिपेंडेंस। देन स्टैचू ऑफ द फादर ऑफ द नेशन कहाँ पर अनवील किया गया था हाल ही में, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एट दी न्यूयॉर्क USA में इसको अनवील किया था। देन स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का एट द कैंपस ऑफ द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसको अनवील किया गया। ओके जी। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो फर्स्ट 10। नेक्स्ट चलते हैं मेघालय, नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभा 2023 का यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ बाय दी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर, कौन है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ओके जी। यहाँ पर 49th जो फाउंडेशन डे था जो हमारा ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स का, जो कि उमेम में है, उसके दिन ये इसको किया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभा मेनली यहाँ पर प्रमोट करेंगे हमारे फार्मर्स के लिए, उनको अनकरेज करेंगे। ठीक है। उनके जो हमारी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो स्टेप उठाए जाने हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है जी। और साथ ही में यहाँ पर अवार्ड भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखो हाल ही में क्या हुआ था, इंडिया बिकम दी 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन चुकी है भाई, जो जिन्होंने हमने सरपास किया किसको, जापान को। सो अगर हिंदी में रीड करना चाहो तो ये रहा, जो बात पिछले साल जापान ऑटो की बिक्री को पछाड़कर विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहुंच चुका है भाई। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिखाई देगा, ये रहा, इंडिया सरपास जापान ऑटो सेल्स लास्ट ईयर टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट जो ऑटो मार्केट ग्लोबली बन चुका है, जो कि हमारी ये रिपोर्ट आई बाय दी सोसाइटी ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ये बता रहे हैं जो मारुति सुजुकी इंडिया का लार्जेस्ट कार मेकर है। यहाँ पर जो चाइना फर्स्ट नंबर पर है भाई, सेकंड पर USA एंड थर्ड पर इंडिया। जो चाइना ने 26.27 मिलियन व्हीकल्स को सोल्ड किया, जहाँ पर USA ने 15.4 मिलियन व्हीकल्स को सोल्ड किया। ठीक है। और इंडिया ने यहाँ पर 4.25 मिलियन व्हीकल्स को सोल्ड किया। ठीक है।
सो चलते हैं नेक्स्ट। नहीं, ये डाटा हमारा 2021 का था। 2022 में इंडिया इसको सरपास कर चुका है भाई। जो जापान ने यहाँ पर 4.2 को किया था और इंडिया ने 4.25 मिलियन को सोल्ड किया। मेरे ध्यान में क्या रखना, थर्ड पर इंडिया पहुंच चुका है। अब देखो जापान के बारे में, ये रहा जापान, ये रहा जापान के आइलैंड्स भाई। साथ ही में यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री विद रशिया, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर साउथ कोरिया। ओके, सो अब देखो जापान के बारे में कुछ और फैक्ट देखेंगे। जापान की कैपिटल टोक्यो। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो देखो दोस्त का दोस्त, दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है मेनली। तो ये हमारी कहावत भी है। जैसे कि जापान की लगती है किसके साथ? चाइना के साथ। इंडिया की लगती है चाइना के साथ। सो दोनों क्या हो गए? दोस्त हो गए। यहाँ पर इंडिया और जापान के बीच में अच्छे संबंध है। जापान हमारी इंडिया में बुलेट ट्रेन को लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड साथ ही में ये क्वाड का भी मेंबर है भाई। क्वाड में इंडिया भी मेंबर है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान, इसका भी मेंबर है, ठीक है। G20 का तो मेंबर है ही है। और साथ ही में जो उनके पहले पीएम हुआ करते थे शिंजो आबे, उनके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे थे। तभी तो हमने 2021 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया था, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई। ये रहा जापान, ये रहा हमारा इंडिया। और अगर हम जाएं इधर की ओर, ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ पर लगेगा हमारा जापान, ठीक है जी। सो कुछ और फैक्ट हैं। देखो जापान एक आइलैंड कंट्री है जो कि ईस्ट एशिया में है। और यहाँ पर देखो जो इसके कैपिटल है टोक्यो, और जो पीएम कौन है? फिमो किशादा। और यहाँ पर जो कोरल आइलैंड है भाई, न्यूज़ में थे अभी हाल ही में, जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन दी जापान एंड रशिया के बीच में। और साथ ही में सुकाको आइलैंड्स हैं, वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन दी जापान एंड चाइना के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट भाई, केरला एज दी फर्स्ट स्टेट बन चुका है जो कंट्री गो फुली डिजिटल हो जाएगी इन दी बैंकिंग सर्विस में। क्योंकि इनके जो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे के फोन इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, जो इंडिजीनियसली नेटवर्क प्रोवाइड करने को लेकर था इन दी केरला। सो चीपेस्ट जो प्राइसेस पर नेट प्रोवाइड करना सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं केरला के। सो ऐसे ही इन्होंने स्टेप उठाए। दैट्स वाई केरला एज दी फर्स्ट स्टेट बन चुकी है कंट्री की जो कि फुली डिजिटल हो चुकी है इन दी बैंकिंग सर्विस में, ठीक है। अब यहाँ पर केरला जो इनके द्वारा राइट टू इंटरनेट भी यहाँ पर बता रहे हैं जी, प्रोवाइड डिक्लेयर किया गया था भी सभी का बेसिक राइट है जो सिटीजन्स का नेट को अपने ग्रहण करना। सो यहाँ पर इन्होंने तभी तो के फोन इंट्रोड्यूस किया था, जो कि सभी ब्रिजेस हैं जो हमारी डिजिटल डिवाइड को लेकर वो ख़त्म करने को लेकर, ठीक है। सो अगर हिंदी में तो ये रहा भाई, इसको रीड कर लेना। केरला अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार के अंदर जो हमारा कास्ट बेस सेंसस होना था वो स्टार्ट हो चुका है। कहते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखेंगे, साथ ही में जो नॉन सब कास्टेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये एक लिस्ट तैयार करेंगे। देन ये अपलिफ्टमेंट ऑफ जो डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारा, उनके लिए काम करेंगे, ठीक है। जहाँ पर 500 करोड़ ये इन्वेस्ट करेंगे। इससे पहले बता रहे हैं जो सेंसस हुआ था 1931 में, जो जहाँ पर कंटेंट जो कास्ट फिगर, लेकिन इनको पब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है जी। सो ठीक है। सो मेनली जो मंडल कमीशन है उसने एस्टिमेट किया था जो ओबीसी पॉपुलेशन है कितनी है, 52%। सो अब हिंदी में ये रहा। राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू बिहार में। सो परिवार की अधिकतर जो आर्थिक स्थिति को के साथ सूचीबद्ध और उपजातियों नहीं, ये क्या लिखा है यार, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में मुझे लगता है ट्रांसलेशन में गलती हो गई है यहाँ पर, ठीक है। जो मेनली ध्यान में रखना है यार, कंसेंसस स्टार्ट जो हो चुका है हिंदी बिहार की कैपिटल है पटना। सो अब देख लेते हैं बिहार के बारे में कुछ फैक्ट। बिहार बाउंड्री शेयर करेगा विद दी वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ। कैपिटल पटना, और जो आपको पता होगा पटना साहिब जो कि हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थ से बिलोंग करता है, कहाँ पर है? पटना। नेक्स्ट यहाँ पर सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर है पगू चौहान। देन कैपिटल पटना सभी जानते हो। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है। और साथ ही में जो हमारे इंडिया की सबसे पहली जो डॉल्फिन के लिए सेंचुरी लगाई गई थी, कहाँ पर? बिहार। और 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉल्फिन डे। इंडिया में 3 तरह की हमारी डॉल्फिन पाई जाती हैं, गंगा रिवर, हमारी इंदस रिवर
एंड साथ ही में इरावदी। ठीक है जी। सो गंगा रिवर डॉल्फिन्स जो कि गंगा रिवर में, इरावदी इंडस रिवर डॉल्फिन्स इन द ब्यास एंड इंदस में, नेक्स्ट इरावदी डॉल्फिन्स इन द चिलिका लेक में। ओके देन यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि बाउंड्री शेयर करेगा विद द नेपाल। सो यहाँ पर बाउंड्री पर है ये, जो कि ऑन द नेपाल एंड दी बिहार की बाउंड्री पर। और कोशी एक रिवर है जो कि नेपाल से होती हुई इंडिया में आती है, जो कि जिसको हम कहते हैं सोर ऑफ बिहार। बिहार में जो फ्लड्स आते हैं उसकी देन है जी कोशी रिवर। देन कास्ट बेस यहाँ पर कंसेंसस हुआ और फर्स्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट कहाँ पर लगे था, इन दी बिहार। सो यहाँ पर हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, साथ ही में गया एंड नालंदा को टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा अंडर दी स्वदेश दर्शन 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको डेवलप करेंगे सस्टेनेबली एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जीआई टैग दिया गया था मैथिली, जो मखानाज हैं जो कि मैथिली रीजन से बिलोंग करते हैं भाई। जो मैथिली लैंग्वेज है इसको हम 8th शेड्यूल में भी ऐड किया हुआ है, जो कि मैथिली रीजन है मेनली बिलोंग करता था विद दी माता सीता की बर्थ प्लेस है भाई ये। ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट जो गोल्ड रिजर्व कहाँ पर हमें दिखाई दिया था, इन दी बिहार। ठीक है, जो कि इन दी जमुई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट जो महात्मा गांधी सेतु है, गंगा सेतु है इसको कहते हैं, और जो सेचुरेट हुआ था इन दी गंगा रिवर, जो कनेक्ट करता था पटना को विद दी हाजीपुर के साथ, जो कि 5750 मीटर का था। थर्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का, जो कि मई 1892 में इनॉग्रेट किया गया था बाय दी PMMS, जो हमारी मिस इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है। सो अब तो सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, जो हमारा भूपेन हजारिका ब्रिज है, कौन सी रिवर पर है, लोहित रिवर पर इन दी असम। नेक्स्ट इंडिया का जो लॉन्गेस्ट भाई रबर डैम है कहाँ पर लगा था, इन दी गया जी डैम है इन ऑन दी फाल्गु रिवर पर इन दी गया बिहार में, जो कि विद दी हेल्प ऑफ IIT रुड़की के साथ। देन दी एस्ट्रोनॉमल ऑब्जर्वेटरी है एट दी लंगत सिंह कॉलेज में मुजफ्फरपुर बिहार में, उसको जो यूनेस्को की इंडेंजर हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था और बिहार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था नो बैग डे इन दी स्कूल्स में, जो कि मेनली एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। सो भाई आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी आपको डाउट लगा या कोई दिक्कत परेशानी लगी वीडियो में, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट भी करना, लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही। बाय बाय।